तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक साथ दो रूल पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, आज हम एक साथ पढ़ेंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज प्लस सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन का यूज एक जगह होता है, और इकलौता कंजक्शन जो सिंपल सेंटेंस में हम लगाते हैं वो है एंड। तो हम एंड का यूज कहाँ करते हैं हम ये भी देखेंगे। यानी एक साथ ये दोनों रूल मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। अब सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए एडवर्ब क्या होता है। कभी भी वर्ब के बारे में बताने वाला शब्द अगर अकेला है, ध्यान से सुनना, आपने क्या डेफिनेशन लर्न किया है, यहां उस डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला। वर्ब के बारे में अगर कोई शब्द जानकारी दे रहा है, वर्ब को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो वो एडवर्ब होगा। और एडवर्ब में जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो एडवर्ब में ध्यान रहे यल वाई जोड़ दिया जाता है। एडवर्ब में हमेशा आप यल वाई जोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है केवल यल वाई से काम नहीं चलता, कुछ एडिशनल वर्ड भी जोड़ने पड़ते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ठीक है, जैसे रैपिड है तो रैपिडली हो जाएगा, लेकिन हरी है तो हरीडली होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर एक शब्द किसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब में यल वाई लगा करके तब हम सिंपल बनाएंगे। अगर किसी वर्ब के बारे में जानकारी देने वाला शब्द एक से ज्यादा है, यानी वर्ब के विषय में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द अगर एक से ज्यादा है तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। और एडवर्बियल फ्रेज में यल वाई नहीं लगता। अब ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के विषय में जानकारी देने वाला शब्द कहीं एक से ज्यादा तो नहीं है, यानी उसके आगे प्रीपोजिशन तो नहीं लगा है। अगर प्रीपोजिशन लगा है तो वो फ्रेज होगा। जैसे फ्रेजल वर्ब में भी आपने देखा होगा प्रीपोजिशन वर्ब के बाद लगता है, जैसे लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, तो वहाँ प्रीपोजिशन बाद में लगता है और यहाँ प्रीपोजिशन पहले लगता है एडवर्ब में। तो किसी भी एडवर्ब के पहले अगर प्रीपोजिशन लगा है तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। वहाँ आपको कुछ भी एडिशनल जोड़ने की जरूरत नहीं है, एल वाई नहीं लगेगा, कॉमन काटिएगा जुड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंजक्शन एंड की। पूरे सिंपल सेंटेंस में पहली चीज तो कंजक्शन लगती नहीं है, कहीं भी कंजक्शन अलाउ ही नहीं है। एक इकलौता कंजक्शन हमें एंड मिला भी है तो उसका लिमिटेड यूज होता है, बहुत ही सीमित। दरअसल कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, ये आप भी जानते होंगे। लेकिन यहां कंजक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस नहीं जोड़ता, वो पावर यहां कंजक्शन को नहीं मिला है। यहां कंजक्शन दो सेंटेंसेस नहीं जोड़ता, ये दो सब्जेक्ट या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, बस ये सेंटेंस नहीं जोड़ता, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको सिंपल बनाना हो तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक सेंटेंस प्रिंसिपल होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट में कॉमन काटते हैं। तो हमारा देख लीजिए, जो सेंटेंस कंप्लीट होगा या जिसका काम पहले हुआ होगा वो प्रिंसिपल होगा। यहां दिया ही अटेंडेड हिज क्लास, ही वाज रेगुलर। अब देखिए ही अटेंडेड हिज क्लास, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ही वाज रेगुलर ये इनकम्प्लीट है, यही सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट में कॉमन काटेंगे तो ही स्क्वायर तो लिखा नहीं जा सकता सिंपल में, ध्यान रहे कॉमन कटेगा तो ये ही रहेगा, ये चला जाएगा। यहाँ अटेंडेड है पास्ट इंडेफिनिट, वाज चला जाएगा। अब यहाँ एक शब्द मिला आपको रेगुलर, तो क्लास रेगुलर थी, वो रेगुलर था, या अटेंड रेगुलर करता था वो। जाहिर सी बात है ये बता रहा है रेगुलर अटेंड करता था, यानी ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हुआ एडवर्ब। ये देख लीजिए अकेला वर्ड है इसलिए यहां यल वाई लग जाएगा, तो हो जाएगा ही
attended his class रेगुलरली। रेगुलर में ये वाई लगा दिया आपने, हो गया रेगुलरली। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरे में देखते हैं। यहां दिया हुआ है आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा। वहां कहां पहुंचा नहीं पता, अगर पता करना है कहां पहुंचा तो यहां आना पड़ेगा, स्टेशन पहुंचा। यानी ये सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस इस पर डिपेंड है। सबऑर्डिनेट में कॉमन काटेंगे तो प्रिंसिपल का आई रहेगा, सबऑर्डिनेट का आई चला जाएगा। प्रिंसिपल में रीच्ड लिखा है, ये रीच्ड कैंसिल हो जाएगा। देयर किसके लिए लिखा है, स्टेशन के लिए लिखा है, कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचा, इन टाइम। अब देख लीजिए, यहां स्टेशन इन टाइम है, मैं इन टाइम हूं, या मेरा पहुंचना इन टाइम है। मेरा पहुंचना इन टाइम है, यानी ये एडवर्ब है। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल वर्ड लगा है, प्रीपोजिशन, तो ये होगा एडवर्बियल फ्रेज। यहां कुछ नहीं करना है, ऐसे जोड़ दीजिए, आई रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम। ठीक है, आई रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम। हाँ, एक चीज हो, अगर आप इसको एडवर्ब ही बनाना चाहते हैं तो इस प्रीपोजिशन को हटा दीजिएगा। तो इस प्रीपोजिशन को हटा दोगे तो ये अकेला वर्ड बचा, यानी ये अब आराम से एडवर्ब बनाया जा सकता है इसमें यल वाई लगा के। तो हो जाएगा आई रीच्ड एट द स्टेशन टाइमली, बन जाएगा। ठीक है, थर्ड में आ जाइए। थर्ड को देख लेते हैं। अब यहां देख लें, पहला सेंटेंस है रवि हैज अ बुक, रवि के पास एक किताब है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। अब किसके पास पेन है, रवि के पास, यानी ये सबऑर्डिनेट है, ये प्रिंसिपल है। सबऑर्डिनेट में कॉमन काटिए तो रवि रहेगा, ही चला जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही के लिए लिखे हैं। हैज और हैज नहीं रह सकता है, हैज स्क्वायर तो होगा नहीं। यहां देख लीजिए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ही कंजक्शन है, वो है एंड। क्योंकि एंड यहां दो सेंटेंस नहीं जोड़ता, दो सब्जेक्ट या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जोड़ता। तो हो जाएगा रवि हैज अ बुक एंड अ पेन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए लास्ट सेंटेंस में। यहां देख लीजिए, रोहित मेड 50 रन्स इन द मैच, यानी उस मैच में रोहित ने 50 रन्स बनाए, 50 रन बनाए। कोहली आल्सो मेड 50, कोहली ने भी 50 बनाया। अब यहां देख लीजिए सबऑर्डिनेट कौन सा है, यहां ये सबऑर्डिनेट है, क्योंकि यहां आल्सो लिखा है, कोहली ने भी बनाया। कहां बनाया भाई, उसी मैच में, तो ये सबऑर्डिनेट है। अब यहां कॉमन काटेंगे तो रोहित और कोहली दो प्रॉपर नाउन है, तो ये तो कॉमन कट नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और दो डिफरेंट हैं, अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है। अब कॉमन कैसे कटेगा, मेड और मेड कट जाएगा, देख लीजिए मेड और मेड। 50 कट जाएगा, आल्सो भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, और दो अलग अलग सब्जेक्ट को भी जोड़ने के लिए हमारे पास एक कंजक्शन है जिससे हम जोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा रोहित एंड कोहली मेड 50 runs in the match. आई होप एक साथ ये दोनों रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज प्लस यूज ऑफ कंजक्शन इन
सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान से देखिएगा, लेकिन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इससे हम लोगों को और मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है और मन करता है कि वीडियो बनाएं, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक करने में आपका कुछ चला नहीं जाएगा, सिर्फ बटन को टच कर देना है, और अगर शेयर कर देंगे तो वही मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।